Hello. Hi, sir. Good morning. Hi, Mr. Kari Balakrishna. How are you doing? Good morning, sir. Great, great. Good to see you. सर हम लोग पहले मिले हैं क्या? हम लोग पहले मिले नहीं हैं, लेकिन ओके, हम ओके, लोग वो मीटिंग इतनी अच्छी थी कि मुझे आपका नाम याद रह गया। ओके, और खास करके कृष्ण से हमारा संबंध थोड़ा स्पेशल है। और ओके। आपके नाम में कृष्ण है, दैट्स व्हाई वो भी आई बाल रिमेम्बर। बाल बाल कृष्ण। बालकृष्ण, यस यस। So I don't know. My friend Shubhradeep, he is one of the founding members एंड of my company. विकास कुमार आपका नाम है? हाँ, एक मिनट में नाम चेंज कर लेता हूँ, लेकिन मेरे साथ में व्याप्यायी शुभ्रदीप ही है शायद। शुभ्रदीप। हाँ हाँ, मैं ही हूँ। तो और हाँ, इन्होंने रीनेम कर लिया, इट्स फाइन। ठीक है, तो हमने आपका प्रेजेंटेशन देखा। हम्म। एंड even the video was nice, like you presented well. And I saw that your vision was very clear, ki what you want to do. And especially then you sent the further plan also in one documents. So how do we begin? Do you have anything in mind, like you want to say something in the beginning? इट्स जस्ट एन इंट्रोडक्शन कि हम और आप क्या अलाइन करते हैं, देन वी कैन हाउ मूव फॉरवर्ड, राइट? कि हम लोग दोनों का माइंडसेट एंड बिहेवियर, फिर विजन, बिजनेस को लेके एक्टमैन कितना है, और हम मार्केट हम्म। में देना क्या चाहते हैं। तो इस पे बात कर ले थोड़ा, फिर देन वी कैन मूव ऑन स्ट्रेटेजीज और साथ है ना? Definitely, definitely. First introduction, then searching for a common ground of हाँ। collaboration, ये, and then we decide plan, हम्म, strategy, and rest of the things. Because I saw the video, and because of some engagements, I couldn't हम्म, respond or plan another meeting yesterday and day before yesterday. But I thought, let us. I told Shubhradeep ki this is the video, and say what are your thoughts on it. हम्म, So he said that, better let's talk to him. Like, right, what does he want, or, what हम्म, is his vision? How we can collaborate? Whether we can collaborate or not? Is there any right. possibility? Because these are serious issues, and we हाँ, need to आगे take. चल के फिर हमारे जो भी है वो निकले बाहर, तो दैट्स मतलब कुछ बिल्ड करने के बाद फिर झगड़ा झंझट स्टार्ट हो जाए, देन इट्स वो अच्छी Definitely. चीज ही नहीं है, बिकॉज वी विल स्टार्ट इन गोइंग इन द पब्लिक, एंड आप मेरे को नीचे That's लाने की कोशिश करोगे, मैं आपको नीचे लाऊं, सो दैट वो नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? एंड दिस ए लॉन्ग टर्म, राइट? मे बी वी कैन एंड अवर लाइफ टुगेदर, हाँ हाँ, जस्ट लाइक अ बिल्कुल। मैरिज। Yeah, business. These तो startups, no, they're like marriage. हाँ यार। Marriage between the founders. So, first of all, you can introduce yourself, like Okay, I will any start with informal introduction. yeah, yeah, formal way. So I was in Mumbai. First, my birthplace is Andhra Pradesh, Andhra and Pradesh. तो जो बचपन से है, आई वॉज ग्रू बाय ग्रैंड विथ माई ग्रैंड पेरेंट्स, तो वैल्यूज बहुत हाई है लाइफ में, हम्म। कि आपको झूठ नहीं बोलना है, आपको बहुत जो भी है फ्रैंकली बात करना है, राइट? आप डबल माइंडेड नहीं हो सकते, फेस में मास्क लगा के बात नहीं कर सकते, राइट? जो आपके दिल में है, यू शुड बी सो। ये सारी चीजें इनकलेट हो गई बचपन में, तो आई वॉज नॉट। फिर बाद में मुझे धीरे धीरे सिस्टम्स के बारे में भी पता चला कि यार कैसे वर्ल्ड वर्क करता है, राइट? इंसान के बारे में, उसकी साइकोलॉजी के बारे में, व्हाट द रियल पर्सन वांट्स, वो बोलता क्या है, बिहेव कैसा करता है, सारी चीजें, तो उस पे मेरा ज्यादा ध्यान था, rather than कि आप जो नॉर्मल जो स्टडीज कॉपी पेस्ट वाला करते हो इंडियन इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, वो इतना मुझे अपील नहीं की। आई जस्ट completed माई 10th के बाद मैं लेफ्ट माई स्टडीज एंड स्टार्टेड गोइंग टू माई फैमिली बिजनेस, विच वाज मैन्युफैक्चरिंग आयरन एंड स्टील। तो 2000 से मैंने स्टार्ट कर दिया वहाँ पे जाना, बिकॉज आई मेंट वन गुजराती गाय। तो क्या होता था, वेकेशन में जो मेरा छुट्टी होता था, तो उसमें हम लोग दो भाई थे, तो ऑब्वियसली बहुत तो मस्ती करेंगे, तो पापा बोलते थे कि चलो आ जाओ, काम पे आ जाओ, मतलब
तो अच्छी पॉकेट मनी भी मिलते हैं। लेट्स से कि आज के टाइम पे आपको पर वीक 5,000 रुपीज अगर मिल जाए, वो भी मिडिल क्लास बच्चे की, वो टाइम पे आई वॉज गेटिंग अराउंड 500 रुपीज। तो बहुत ज़्यादा पैसा होता था। तो दैट दैट मोटिवेट्स मी। फिर बाद में पेमेंट्स वगैरह भी लेके जाने लगा, लाने के लिए पार्टीज के पास। तो वन गुजराती गाय केम तो बोला व्हाट इज योर विजन। एंड एक्चुअली क्या, हम लोग जब मिडिल क्लास से आते हैं ना, तो हमारा जो घर में जो मेन टॉपिक रहता है इट्स ओनली मनी, कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। तो राइट राइट। वो मैं बोला कि ये प्रॉब्लम तो हमको सॉल्व करनी पड़ेगी, कि ये जो पैसे का प्रॉब्लम है। सो मैंने, तो बचपन से ही वो मनी माइंडसेट रह गया कि यार कुछ भी हो, पहले फैमिली को पैसे इससे बाहर निकालना। तो आई वेंट इन टू गुजराती गाय, तो वहाँ पे बैठा उन्होंने। सो ही लव एंड ही शेयर्ड हिज विजडम कि यार आपको लाइफ में करना क्या है, आगे कैसे बढ़ना है। तो मैं तो बोला यार मुझे डॉक्टर वगैरह तो नहीं बनना है, बिजनेस ही करना है। तो बोला पहला आप तो स्टडीज छोड़ दो डायरेक्टली। मैं बोला, ऐसा क्यों बोल रहे हो आप। बोलते ही अगर आपके पास पैसा है ना, यू कैन बाय लॉयर्स, यू कैन बाय डॉक्टर्स, यू कैन बाय इंजीनियर्स। तो आपको फिर स्टडी की जरूरत क्यों, लर्न हाउ टू मेक मनी फर्स्ट। तो दैट वाज रियली हिट मी। तो मैंने फिर पढ़ाई पे तो मेरा ध्यान ही नहीं रहा, कि लेट्स डू समथिंग 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 फ्रॉम 2000 सिंस नाउ। स्टिल वी आर, यार ये बिजनेस करते वो बिजनेस करना है। डन मोर देन 100+ बिजनेसेस, जो भी आते थे पहले पहले। इसमें तो 50% स्कैम ही थे। एंड आफ्टर दैट 2-4 साल में आई स्टार्ट सीइंग सम गुड रिजल्ट्स फॉर माय कंपनी। अभी जो हमने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी बाय, ऑन पेपर इट्स 2 करोड़ कंपनी, बट रेवेन्यू उतना हो नहीं रहा। सो देर आर लॉट ऑफ अदर वेज कि इसमें कैसा पैसा लेके आए, और वो जो जो प्रोजेक्शन हमने उसको जस्टिफाई करना है। बिकॉज जो वैल्यूएशन है ना, इट डिपेंड अपॉन कि आप 5 साल का प्रोजेक्शन देते हो किसको भी, जो इन्वेस्टमेंट बैंकर है। तो उस 5 साल के प्रोजेक्शन में ही आस्क कि यार पहले साल में आप कितना करोगे, दूसरे साल में कितना करोगे, चौथे या 5वें साल में कितना करोगे। तो प्रोजेक्शन कुछ भी दे सकते हो, एंड यू ट्राई टू अचीव दोज नंबर्स, राइट। नाउ देर आर लॉट ऑफ वेज टू डू दैट। वेदर यू कैन, बहुत सिंपल है कि अगर मर्ज एंड एक्विजिशंस करते हो तो आप फटाफट आगे बढ़ सकते हो। कि कोई कंपनी कर रही है, नाउ लेट्स से अगर हमारा भी मर्ज एंड एक्विजिशन होता है, यू आर सिटिंग एट 10 करोड़ ARR, तो हम्म। डायरेक्टली जो मेरी कंपनी का वैल्यूएशन है वो 10 करोड़ हो जाता है। देन वी कैन एक्वायर सम अदर कंपनीज, वी कैन एक्वायर अदर सम, कि कैसे, या तो कोलैबोरेशन से या समथिंग समथिंग दैट वी कैन डू। तो दिस इज स्टोरी। तो तो आपने पढ़ाई क्या स्कूल में ही ड्रॉप आउट ले लिए या हाँ, फिर कॉलेज में या इसको नहीं, मैंने 10th करने के बाद बोला बस हो ओह अच्छा। गया। तो लग रहा आप शुरू से ही लग रहा बिजनेस माइंडेड थे। हाँ, एंड माई तो सन इज ऑल्सो डूइंग। अभी मैं भी उसको पूछा तो वो बोलता है कि मुझे 100 करोड़ की कंपनी बनाना है, तो वो अभी होम स्टडीज कर रहा हो। तो वो एक्चुअली क्या होता है कि व्हेन वी गो इनटू स्कूल्स ना, मैं देखा है कि आपको एक तो अब्यूसिव बना देते हैं बच्चे लोग, इतनी बुरी चीजें डाल देते हैं ना आपके अंदर, कि आप वो सॉर्ट करते करते आपका 10-15 साल उसमें ही निकल जाता है। सही तो बात है ये। वो, अभी वो बच्चा प्रोटेक्टेड है, इज नॉट अब्यूजिंग, सुनता भी है, 2 घंटे में उसकी स्टडीज कंप्लीट हो जाती है। मैं बोला जो पढ़ना है तुझे पढ़। बिकॉज खाली 10th है वो थोड़ा ये है, बाकी तो 8 घंटे बिठा के रखना बच्चे को, एक बधुआ, हम लोग भी हाँ मजदूर बंधुआ हाँ, मजदूर। बधुआ मजदूर बना के अरे रख। हम लोग स्कूल में पढ़े तो क्या हुआ कि हम लोग गेम्स पीरियड का वेट करते थे हाँ, कि कब थोड़ा ब्रेक मिल जाए, कब छुट्टी हो जाए या और गेम्स खेलने के लिए चले जाएं। और उसमें से तो 10-15 लड़के लोग ऐसा है कि आतंकवादी हमला हो जाए, मेरा स्कूल का बिल्डिंग गिर जाए, टीचर मर जाए। इस तरह से भी सोचते हैं। ये दुआ मांगते रहते हैं, है ना। हाँ, हाँ, हाँ। तो तो आप फिर फादर को अपने असिस्ट किए सबसे पहले, जो आपका आयरन एंड स्टील का बिजनेस है। लेकिन आप तुम बताओ, उनको चेंज नहीं कर सकते ना, बिकॉज जो बंदा, ये क्या होता है, लेट्स सी इस बिल्डिंग, अगर मैं, आपने अपना एक घर बनाया, मैं सडनली हम्म। आके बोलूंगा इसको तोड़ दो, हाउ हाउ हम्म। इट होता है। सही बात है।
तो नहीं एंड तो वो ठीक है, फिर आपने कितने समय, फिर 10th के बाद आपने असिस्ट किया उनको कितने साल तक? नहीं नहीं नहीं, ये वो तो आप डैड्स को कौन समझा सकता है। व्हेन आई गॉट हाँ। इनटू मैरिज, मेरे भाई का भी शादी हो गया, मेरा भी हो गया, फिर फैमिली में बच्चे आने लगे, तो बिजनेस क्या रहता है आपका। जब आप मेरे डैड ने उनके हिसाब से, उनके फैमिली के हिसाब से बिजनेस डिजाइन किया था। लेट्स से ही वाज मेकिंग 1 लाख रुपीज पर मंथ एंड ही वाज हैप्पी कि उनका फैमिली चल रहा था। नाउ सडनली क्या हो रहा था, बिजनेस वो इस पे जा रहा था, फैमिलीज बढ़ती गई, खर्चा बढ़ता गया, बट बिजनेस नहीं बढ़ रहा। तो इवेंचुअली कॉन्फ्लिक्ट्स तो होंगे, राइट। हम्म। तो सो फिर आप ब्रेकअप कर लिए, मतलब हाँ ब्रेक अवे हो हाँ गए उससे, हाँ, फैमिली में देन से? देन मैं ब्रेकअप हो गया। फिर बाद में जो कंपनी का है, मैंने उसको डिवाइड कर लिया, देयर वाज सम लैंड। फिर मेरा जो भी हमने क्लाइंट बेस बनाया था अपना, तो मैं वो पूरा टेक ओवर दे दिया दूसरे को। सो ओके। तो अराउंड 1 CR उस बिजनेस से हमको मिला। देन वी शिफ्टेड कि यार क्या करना है। देन वी वेंट टू, मेरे जो वाइफ के साइड के रिलेटिव्स हैं, दे स्टे इन वैजाग। तो मैं बोला चलो यहाँ पे आते हैं, देन विल ट्राई समथिंग। तो इट वाज टोटली, यहाँ पे जो है ना Tier 2 सिटी था, और हम लोग रहते थे Tier 1 सिटी में। तो हाँ यहाँ हाँ। पे आके अभी आप जो कहाँ रहते थे, मुंबई ठाणे आंध्र में। प्रदेश में? मुंबई ठाणे। अच्छा, मुंबई में, थाने में। हाँ ठाणे में। लेकिन हैं आप आंध्र प्रदेश से, लेकिन मुंबई में जन्म हुआ क्या आपका? नहीं नहीं, जन्म यहाँ पे हुआ आंध्र प्रदेश में, 10 साल वहां था, फिर बाद में मुंबई लेके आया। आंध्र प्रदेश में कहाँ पे? पलासा करके एक है, सोमपेटा। पर, पालसा। इट्स अ अच्छा। श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट। अभी जो मैं करंट है वहां से 4 4 घंटे की दूरी में। क्योंकि आंध्र प्रदेश में हम लोग कहाँ कहाँ गए हैं, एक तो हम हैदराबाद। हैदराबाद। हम्म, हैदराबाद तो गए हैं, हाँ आपका सिकंदराबाद भी गए हैं, सिकंदराबाद। और विजयवाड़ा भी गए हैं, हाँ विजयवाड़ा। और अहोबिलम और तिरुपति। क्योंकि हम लोग थोड़ा सा भक्तों के साथ में, बिकॉज वी आर थोड़ा कृष्ण भक्त हैं हम लोग, अच्छा अच्छा। तो वी आर हरे राम हरे कनेक्टेड टू, कृष्ण। हाँ, स्कॉन इस्कॉन से स्कॉन के कनेक्ट। साथ, हाँ मैं भी था स्कॉन में 2 3 साल, अच्छा। मुंबई में ओके। हाँ। है। मुंबई में कहाँ पे? वही ठाणे में। टू या चौपाटी, अच्छा, थाने, इस्कॉन थाने। थाने, ओके। हाँ मतलब स्कॉन्स के मल्टीपल सेंटर है, छोटे छोटे सेंटर्स बने रहते हैं हर एरिया में। जैसे हाँ अभी हाँ हाँ। वागले स्टेट का एक सेंटर था, तो वहां से प्रभु जी जी जी। लोग आते थे वहां से। सही है। तो फिर आपने फिर कौन सा बिजनेस फिर शुरू किया उसके बाद में, फिर यहाँ जब पे आप? आने के बाद हम लोग ने अराउंड 5 10 बिजनेस ट्राई किया हम लोग यहाँ पे। वी वेंट टू सॉफ्ट ड्रिंक्स डिस्ट्रीब्यूशन, फिर उसके बाद हमने पिकल्स बनाए, फिर उसके बाद में हमने मसाला ब्रांड लॉन्च किया एक। तो Tier 2 सिटी में क्या होता है, यहाँ पे खुद ही मसाला पीस डालते हैं सब लोग। तो यहाँ पे वो आप बेचने का स्कोप नहीं है इतना। हमने डीमार्ट्स वगैरह में भी ट्राई किया, बट तो डीमार्ट्स का तो बल्क बाइंग होता है, और उतनी बड़ी फैक्ट्री नहीं थी हमारी, तो वो पूरा पैन इंडिया के लिए खरीदते हैं वो लोग। तो वो नहीं इतना सक्सेड हिट हुआ। देन वी वेंट टू, फिर हमने हमारा क्लाउड किचन स्टार्ट किया अभिनव सक्सेना का बात सुन के। तो उसको हमने 1 साल रन किया। देन वी अंडरस्टूड कि यार इसमें पैसा नहीं बनेगा। फिर लेकिन हमने क्या किया, जो 1 साल का था, देन वी सोल्ड अवर फ्रेंचाइजी उसका, क्लाउड किचन का फ्रेंचाइजी। जैसे यहाँ पे ना टी एंड कॉफी का शॉप है वो, हम्म। राइट, वो चाय सुट्टा बार वाला। यहाँ पे दूसरा टी टाइम करके एक बंदा, उसने 3,000 करोड़ की कंपनी वाले, टी टाइम का, हैदराबाद का कोई बंदा। तो यहाँ पे हर हर 2 3 किलोमीटर पे एक टी टाइम वाला है। हम्म। फिर उसके बाद आई हायर्ड, मैंने एक जो रिटायर पर्सन है फ्रॉम नेवी, उसको मैंने हायर किया। बिकॉज यहाँ का स्लैंग वगैरह वो सारी चीज़ें, मतलब यहाँ का लोकल था बंदा। तो Tier 2 में क्या होता है, पर्सन टू पर्सन ज़्यादा ये होता है, दे डोंट बिलीव इन कि एड्स वगैरह देखा, एक आध मीटिंग पे बात कर ली, देन दे स्टार्ट ट्रस्टिंग पीपल, ऐसा नहीं। दे मतलब उनको पर्सनल टच चाहिए। तो फिर मैंने उनको हायर किया। देन वी क्लोज्ड अराउंड 3 डील्स, 1.5 1.5 लाख रुपए में हम लोग 4.5 लाख रुपए वहाँ पे, जो हमने 1 साल में नहीं कमा पाया थ्रू क्लाउड किचन, वो हमने 15 20 दिन में ही अचीव कर लिया। फिर उसके बाद वहां पे हमारा एक हिट प्रोडक्ट निकला, दैट वाज ग्रेवी। तो
फिर मैंने थोड़ा रिसर्च वगैरह किया ग्रेवी के बारे में, देन आई हैव गॉट कि यार ये तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसका एक्सपोर्ट वगैरह ये सारी चीज़ें हैं। देन वी हमने फिर फोगरा फूड्स प्राइवेट लिमिटेड बनाया, वहाँ पे हम लोग रेडीमेड ग्रेवीज बनाई उसकी। तो दैट इज़ वो ब्रांड का नाम था मेल्टीज। आप सर्च करोगे गूगल पे तो आ जाएगा, मेल्टीज इंस्टेंट ग्रेवीज। अभी भी है, वो स्टार्ट है। तो हम लोग घर क्या से स्पेलिंग है? MAL MALTYS। TYS मेल्टिस। हाँ, मत ग्रेवीज ग्रेवीज आप डाल दोगे तो आ जाएगा। अच्छा अच्छा, ग्रेवी। इंस्टेंट ग्रेवी मिक्स। तो ये आप लोग अभी विशाखापट्टनम में सेल करते हैं, सप्लाई करते हैं? हाँ, अभी हमारे 10-15 बैंगलोर बेस्ड कस्टमर। बता रहा है ये। इज हाँ, अ बैंगलोर बेस्ड ब्रांड ऑफरिंग। बैंगलोर बेस्ड है क्या? नहीं ये मतलब 2-4 कंपनी हमको अप्रोच होती है। ये रोलिंग कुछ बता रहे हैं क्या, रोलिंग? नहीं, एक तो है बता रहा है रेस्टोरेंट जो है वो आंध्र प्रदेश विकास नगर हुडा हाँ कोलगी हाँ, या मैप दैट में इज माई, दिखा रहा है। हाँ वो एड्रेस। बाकी एक अलग वेबसाइट पे अलग ही दिखा रहा है ये कि। ये हम 2-4 जन हमको अप्रोच हुए थे अच्छा। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन। फिर हम्म। ये हमने ब्रांड किया तो इसका हमने अराउंड 10 फ्रेंचाइजी बेचा है, एक यूएस में भी बेच दिया। अच्छा। कि ओके। इसका पूरा फॉर्मूला हम देंगे, आप बनाओ और अपने एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करो। बिकॉज वी डोंट वांट टू गेट इनटू लॉजिस्टिक्स कि जैसे कोई अगर यूपी के यहाँ से ऑर्डर आता है तो मैं यहाँ से आंध्र प्रदेश से उसको भेजूँ ना। हमने किया था ऐसा पहले, बट क्या होता था, कॉस्ट है ना और 50 रुपीज बढ़ जाता था पर केजी पे। हम्म। तो मैं बोले यार ये जस्टिफाई नहीं ये मॉडल कि यार हम लोग यहाँ से भेजे वहाँ पे। तो रादर देन कि आप फ्रेंचाइजी लो अपने एरिया में बनाओ और बेचो, तो इससे क्या हमको हेडेक नहीं रहता। वी वांट टू बिल्ड अ एसेट लाइट मॉडल। मतलब एक एक बंदा था, मैं आपको एक छोटी शॉर्ट स्टोरी बता। तो ये एक महाराष्ट्र में क्या हुआ पहले पता है, मिल्स थे, कपड़े के सारे मिल्स थे। तो वहां के गवर्नमेंट ने क्या किया, मिल्स को बंद कराया। मिल्स को बंद कराने के बाद उन्होंने मॉल्स लेके आए। ठीक है, तो मॉल्स तो ऑटोमेटिकली बंद हो गए। फिर उसके बाद जो है ना इंडस्ट्री है वहां पे, 18,000 इंडस्ट्री थी महाराष्ट्र में टोटल। वोल्टास, रेमंड, ये सारी लोगों को भगा दिया इन्होंने धीरे धीरे धीरे। ना वहां पे उन्होंने बोला कि हम आईटी बिजनेस लेके आएंगे ना। आईटी इज अ डेंजरस बिजनेस राइट, कि उन्होंने बड़ा बड़ा ऑफिस बनाया। बोला, मैं बोला देख यार तेरा जो इंडस्ट्री है ना उसको हम्म। शिफ्ट करने में बहुत टाइम जाएगा, क्योंकि मशीनरी है, आपका लेबर है, आपका लैंड है। बट नेवर टच दिस आईटी गाय, क्योंकि ये एक लैपटॉप उठाया है ना, आज दिल्ली में, कल मुंबई में, परसों हैदराबाद। तो उनकी गवर्नमेंट क्या की सारी इंडस्ट्री बंद करके दे टोल्ड कि यार हम लोग आईटी लेके आते हैं। तो आईटी इज, तो देन आई अंडरस्टूड यार करना है तो बिजनेस आईटी करना है। बिकॉज आपको पैन इंडिया घूमने का पूरा मौका मिलेगा, आप कहाँ से भी अपना बिजनेस रन कर सकते हो। तो हमने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अभी जो हमारा जो फोग्रा फूड्स प्राइवेट लिमिटेड है, मतलब नहीं तो हम लोग लैंड लॉक हो जाएंगे यहाँ पे, फिर यहाँ पे ही पूरा ऑपरेट करना पड़ेगा। फिर आप मुझे बताए थे जैसे लास्ट टाइम डेमो जो हमने दिया था उसमें कि आप सब्जी का कुछ कर रहे हैं स्टार्टअप। हाँ वो ये दैट इज वेजिटेबल सब्सक्रिप्शन। वो भी हमने क्या, वो भी ऑटोमेटिक करने को सोचा, बिकॉज कि यहाँ पे इनिशियली हम लोग गए थे, 10-15 कस्टमर्स मिल गए तो हमने क्या किया उसको है ना इसके साथ जोड़ दिया। जो वेंडर है ना, सब्जी जो बेच रहे, थोड़ा अच्छे तरीके में, मतलब पैकेजिंग वगैरह करके। जैसे हाई सोसाइटी में जो वेजिटेबल वेंडर रहता है ना, तो वो अच्छी क्वालिटी का भाजी रखता है। तो उसके साथ हम लोगों ने हाँ। टाइप कर लिया। नाउ वी हैव गिवन देम द कस्टमर्स। तो हमने बोला कि हम्म। हमारा है वो फ्रेंचाइजी अराउंड 1.5 लाख रुपया होगा। तो हम लोग वो मॉडल पे जा रहे हैं इसमें। तो इनिशियली क्या होता है कि ये लोग कुछ नहीं करते, पहला अपने को जाके ग्राउंड पे काम करना पड़ता है। आप इनको सारा रेडीमेड बना के दोगे, देन दे कैन अप्रोच। कि इनको लॉन्ग टर्म विजन इनको नहीं दिखता, दे जी। वांट शॉर्ट टर्म राइट। अभी जो भी है, जैसे अभी अगर मैं रेस्टोरेंट का अगर इनको दूँ
तो मुझे पहले इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, इनको दिखाना पड़ेगा, कस्टमर लाके देने पड़ेंगे, देन दे विल बाय। हम्म। अगर हम सोचें कि सब ये कर ले तो दैट इज नॉट, उनको नहीं समझ में आता है सर, तो टेक्नोलॉजी वगैरह भी नहीं समझ में। ठीक है। तो अभी आपने जो बताया ये सब मुझे समझ में आया, थोड़ा बैकग्राउंड आपका कि आपने अलग अलग बिजनेसेस ट्राई किया है अभी। कुछ बिजनेसेस किया, सक्सेस हुआ, फेलियर हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई। मतलब आपने एक्सपीरियंस लिया है लाइफ में अलग अलग चीज़ों का, एक वैरायटी है। तो तो अभी आपको जो आपने हमारे बिजनेस के बारे में जाना या जो भी समझा, तो आपको आपने तो ऐसे वीडियो भी बनाया था कि कैसे हम लोग जो सब्सक्रिप्शन में दे रहे हैं। सबसे पहले आप हमारे प्रोडक्ट के बारे में क्या समझते हैं, मतलब वो है क्या प्रोडक्ट? ना अब ये एक मिनट ना, मैं शेयर स्क्रीन कर लेता हूँ शायद, है ना? बिल्कुल। शुभ्रदीप, दिख यस। रहा है सर सुन रहा है आपको? ना? सुन रहा है ना? हेलो शुभ्रदीप। हाँ हाँ। हाँ। हम्म। समझा। सर ये तो पिच डेक था ना आपका, नवे होम। दिख रहा है सर आपको मेरा स्क्रीन? दिख रहा है। तो ये पहला तो आपका ये जो प्रोडक्ट है, राइट, व्हाट्सएप मार्केटिंग है आपका, क्लिक टू एड्स वाला है ना? एंड जो सोल्यूशन आप प्रोवाइड करते हो दैट इज मार्केटिंग मोस्टली, एंड सम टूल्स जो आपके बिजनेस को ऑटोमेशन पे लाने के लिए काम करेगा। और मे बी शायद आपको ऑनलाइन में जितने भी प्रोडक्ट्स आपको बेचने हैं तो आप उनको हेल्प कर सकते हो, राइट, इंटीग्रेशन, ये सारी चीजें से। जैसे दुकान हो गया, मे बी फ्लेक्सी फनल के बारे में आपने सुनी? नहीं। नहीं ना? तो वो कोचेस और ट्रेनर्स जो रहते हैं उनको पूरा बिजनेस सेटअप करके देते हैं, मतलब ऑनलाइन से पेमेंट उनका हो गया, इंटीग्रेशंस हो गए उनके, उनका एलएमएस हो गया, वो सारी चीजें। नाउ ये ई कॉमर्स में आप पूरा वेबसाइट, जस्ट लाइक शॉपिफाई, राइट, ऐसे ही है कुछ? हाँ, तो सब कुछ हम भी पूरा फुल सेटअप करके देते हैं। हम्म। और क्या रहता है कि उनको वेबसाइट भी मिलता है, उनको ऑपरेशन का जो ओमनी चैनल जो इनबॉक्स है, चैटिंग हम्म। करने का एप्लीकेशन है, कस्टमर सपोर्ट, वो मिलता है। हम्म। और उनको अभी मार्केटिंग भी, एआई ड्रिवन मार्केटिंग हम लोग अभी बिल्ड कर रहे हैं उसको, हम्म। कि वो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और आपका व्हाट्सएप पे अपना सामान लिस्ट कर सकता है और सेल कर सकता है। हम्म। तो ऐड वगैरह चलाना, उसको मैनेज करना पूरा एआई ड्रिवन होगा। ओके। कि जस्ट एआई को बोलेंगे वो लोग और वो पूरा हम्म। ऐड प्लान करके, ऐड रन करके आपको लीड्स ला के दे देगा। एंड देन फिर फर्दर जो फनल वगैरह है उसको भी, वो भी ऑटोमेटेड है कि क्या रिप्लाई करना है। तो बेसिकली हम एक फुल स्टैक एआई ड्रिवन बिजनेस ऑपरेटिंग सिस्टम कह सकते हैं हम दे रहे हैं। अच्छा। बस हाँ, तो इसमें क्या है कि हालांकि सभी फीचर्स फुल्ली रेडी नहीं है, हम्म। बट व्हाट्सएप चैनल एटलीस्ट फुल्ली रेडी है, जिसको आप यूज करके अपना पूरा बिजनेस का सारा काम कर सकते हैं। हम्म। पेमेंट रिसीव करना, या फिर कस्टमर से चैट करना, देन कस्टमर्स को सेल करना, प्रोडक्ट दिखाना, देन मार्केटिंग करके लीड्स लाना, ये सब चीज़ हमारे थ्रू कर सकते हैं। अब हम लोग फर्दर अकाउंटिंग वगैरह भी करने वाले। तो आप वो जो डायग्राम देखे थे ना, आप नीचे करिए। हमारा हमारा प्रोडक्ट का जो विजन है वो ये है। थोड़ा नीचे जाइए, स्क्रॉल डाउन करिए। ये वाला, ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, दैट इज आवर प्रोडक्ट। ओके, कैटलॉग, प्रोडक्ट ग्राफिक्स, ऑटोमेशन एंड एआई फ्लो, डिलीवरी, लॉजिस्टिक, पेमेंट। ओके सर, ना जो मोस्टली कस्टमर है ना, ये उनको प्रोडक्ट फ्यूचर नहीं समझ में आता है ना। वही वही। हाँ, तो उनको क्या है कि यार मैंने आपको 100 रुपया दिया, आप मेरे को इन रिटर्न कितना दे रहे हो, ये एकदम, मतलब जैसे एक बच्चे को हम लोग कैसे वेडिंग में लेके जाते हैं तो उसको किसका शादी हो रहा है, कौन पंडित है, कौन वाद्य बजा रहा है, उसको कुछ मतलब नहीं है, वो मैं खेला, खाना खाया बस। वैल्यू चाहिए। हाँ बस। वैल्यू वैल्यू चाहिए। हाँ,
और और इनको अट्रैक्ट करने के लिए ना एक ग्रुप ऑफ हमको पीपल बनाना पड़ेगा जहाँ पे सब लोग हंस रहे, बहुत एंजॉय कर, हम्म। बहुत मजा आ रहा है, तो वो जो अकेला बंदा है ना वो ग्रुप को अट्रैक्ट हो जाए। ठीक है, अभी उसमें चल क्या रहा है वो उसको भी नहीं पता, लेकिन सही बात है। वो, जैसे जैसे सबसे हाँ ऊपर में अगर आप जाएंगे, हाँ, सबसे ऊपर स्क्रॉल करेंगे, तो आप वैल्यू जो है ना, जो कस्टमर क्या देखेगा कि मुझे मिल क्या रहा है सबसे ऊपर, और वो जो जो पहला टाइटल है ना, तो वो क्या होता है 20 का, कि हाँ। हाँ, मतलब वो कस्टमर जान, वो ये जानना चाहता है कि भाई मुझे मिल क्या रहा है डायरेक्टली। वो ये नहीं देखेगा कि आप क्या फीचर दे रहे हैं वगैरह वगैरह उसको वगैरह। समझ में ही नहीं आता ना वो चीज, मेन चीज। हाँ, तो तो बेसिकली वो वैल्यू देखता है, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू शो वैल्यू पॉइंट्स। राइट वैल्यू भी, राइट राइट। और ये भी है ना कि यार मेरे दोस्त ने कर लिया ना तो मैं भी कर लूँ, या तो इस हम्म। बंदे ने किया मैं भी कर लूँ। जैसे कि हमको अगर नंबर्स में टॉक करें कि यार इसने हर महीने 1 लाख रुपए कमा रहा है ई कॉमर्स बिजनेस से, अगर हमने ऐसा क्रिएट कर दिया ना कि कुछ हमने 10-15 लोगों को, मतलब बार बार हमारे वेबिनार में हमारे मैसेज में आ रहा है कि यार इसने 1 लाख का धंधा कर लिया, 1 लाख का धंधा कर लिया, 1 महीने में, 2 महीने में, या 3 महीने में, देन इवेंचुअली रोल आउट आना चालू हो जाएगी फट फट फट। अगर हम लोग एक प्लेटफॉर्म बन जाए कि फेसबुक ये नहीं बोलता कि यार आप इसमें पेजेस बना सकते हो, आप इसमें अपना बिजनेस ये करते हो, तो आपका दोस्त यहाँ पे फेसबुक पे अवेलेबल, बस खत्म बात, फिर बाकी अब बंदे आ सही जाए। बात। वो सही अपने बात है। सर्वर का बात नहीं करता, डेटा का बात नहीं करता कि कौन सा क्या है, खाली आपका दोस्त तो यहाँ पे है, आप आ जाओ, बस खत्म बात। तो हमको भी ऐसे ही बिजनेस बनाना पड़ेगा कि यार अगर कोई इन्फ्लुएंसर है कि आप 1 से लेके 5 लाख या 10 लाख रुपए अपने कम्युनिटी से कमा सकते हो, तो अभी वो कोई भी हो, ब्यूटिशियन हो, या तो फिर आपका ट्रेनर हो, या टीवी स्टार हो, एक्टर हो, हमारे प्लेटफॉर्म से आप कैसे प्रोडक्ट्स क्रिएट करके उसको अपने तो ऑडियंस को बेच सकते हो। हमने आपका जैसे प्रेजेंटेशन देखा था, तो उसमें हम्म। हमको लगा कि आप जस्ट नो कुछ पार्ट, कुछ बिजनेसेस को लगता है मे बी आप यू थॉट कि ये प्रोडक्ट सिर्फ ये बिजनेसेस ही यूज कर सकते हैं, जैसे हम्म। किराना स्टोर। नहीं नहीं, बट हम आपको, वो थोड़ा ये हाँ वो, हाँ, मतलब वो सही है चार्ली पे आप, ने थोड़ा गड़बड़ कर दिया। बिल्कुल किराना बिल्कुल। स्टोर का वो नहीं है, वो निकालना था मुझे, मैंने देखा ही नहीं, मैं भेज दिया। सही बात है, कोई बात नहीं। वो तो एडिट पॉइंट कर ये है दिया। कि, पॉइंट क्या है कि ये तो ई कॉमर्स सेक्टर हो गया हाँ हाँ, जिसमें ई कॉमर्स हो गया। आपका क्लाउड किचन आ जाता है। हम्म जो ये जो स्टोर्स होते हैं, हम्म जैसे मार्ट्स वगैरह हो गए, हम्म मॉल्स वगैरह हो गए, वो भी कस्टमर बेस रखते हैं। और हम्म। उनको बल्क मैसेज भेजना, उनको अपना ऑफर्स हाँ। भेजना, ये सब वो लोग कर सकते हैं, यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। कोई रिप्लाई कर रहा है उससे, तो भरा पड़ा है। और इंडिया, 6 करोड़ एमएसएमईज हैं इंडिया में। हम्म। इनको एआई एजेंट के थ्रू ऑटोमेट करना है। तो इसमें आप समझिए कि बहुत बड़ा चैलेंज, मतलब इतने हम्म। सारे सेलर्स हैं कि पूरा भरा पड़ा है ये स्पेस। छोटे से बड़ा बिजनेस इसको परचेज कर सकता है, इस प्रोडक्ट को, और यूज कर सकता है। इसीलिए हमारा प्लान जो है ना, वो पूरा बड़े रेंज से छोटे रेंज सबको कवर करता है। किसी को अगर छोटा यूज करना है, जैसे कोई मान लीजिए अगर कोई गुपचुप वाला भी है ना, अगर हम्म। गुपचुप वाला भी यूज करे, कल को हम इसको मोबाइल फॉर्म में भी लाने वाले हैं, तो हम्म। गुपचुप वाला भी अगर वो 2-3 लाख, 3-4-5 लाख का बिजनेस करता है ना, तो वो इस प्लेटफॉर्म को यूज करके अपने कस्टमर्स को टारगेट कर सकता है। सर ये अभी किसने कमाया है क्या अपने प्लेटफॉर्म से अच्छे रेंज में, हमारा मतलब आपके किसी ने प्लेटफॉर्म? हमसे प्रोडक्ट हम्म। हमने से लिया है। नहीं ये नहीं, अच्छे रेंज में, कितने लोग क्या हैं? बोलना चाहते नहीं, हैं? मतलब आपका अभी तक प्रोडक्ट। हमने इसको सेल जो किया है, ये हमने हम्म। अभी तक ऑलमोस्ट 15 लोगों को सेल किया हुआ अच्छा, है। 15 लोगों को सेल किया। तो हाँ। इन्होंने कितना बिजनेस जनरेट किया, कुछ अच्छे नंबर्स हैं इसमें कोई बंदे का? अभी तो ऐसा कुछ हमने उनसे मांगा नहीं है, बिकॉज अभी हम प्रोडक्ट को स्केल इसलिए नहीं कर रहे, बिकॉज ये पायलट फेज में है। हम्म। बेसिकली हम टेस्टिंग वगैरह कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, तो अभी ऐसा कुछ नंबर नहीं है। हम्म। बेसिकली हम अपने जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जो इस तरह के सर्विस पार्शली देते हैं, वो लोग जैसे आप फेमस नाम सुनते हैं, एआई सेंसी, वॉटी, ये लोग हाँ क्या करते हैं, वॉटिंग, हाँ ये एसेंसी वॉटिंग। ये लोग पार्शियली व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई बेचेंगे, या फिर कुछ चीजें इसमें ऐड करके बेचते हैं। हम्म। बट एक
स्टैक कभी नहीं देते हैं। फुल अच्छा। स्टैक मतलब पेमेंट भी मिल जाएगा आपको, ऑटोमेशन भी मिल जाएगा हम्म। आपको, कस्टमर सपोर्ट भी मिल जाएगा, इनवॉइसिंग बिलिंग भी मिल जाएगा। हम्म। इनवॉइसिंग एक अपने आप में बड़ा इंडस्ट्री है। हाँ हाँ, व्यापार वगैरह खाली इनवॉइसिंग पे काम करते हैं। हाँ, तो ये सबको क्लब करके हम अभी सेल कर रहे हैं। तो अभी तो ये फिर आपका पूरा सिस्टम जनरेट करने के लिए फिर आपको उसमें ज्यादा रेवेन्यू वगैरह डालना पड़ता रहेगा, ऐसा कुछ है? मतलब जैसे अभी आपने इनवॉइसिंग किया तो उसमें शायद आपका 1-2 लाख खर्चा हो, मतलब आपका सेटअप या सिस्टम्स बनाना ये सारी नहीं चीजें, नहीं नहीं। हमने तो ऐसा तो अभी नहीं? प्रोडक्ट ऑलमोस्ट बना लिया है। देखिए अभी हम्म। पिछले 1 साल से हम इस पे काम कर रहे थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो पिछले 1 साल से काम कर रहे थे, तो हम लोगों ने रेडी कर लिया है अभी। अभी हम्म। क्या क्या रेडी है मैं आपको बता रहा हूँ। व्हाट्सएप चैनल फुल्ली रेडी है। अच्छा अच्छा। उससे मार्केटिंग, उससे आप ऑपरेशन, जो हमने आपको डेमो भी दिया वो सब कुछ रेडी है। व्हाट्सएप। बिलिंग इनवॉइसिंग भी रेडी है। बिल। एंड ठीक है। तो और पेमेंट इंटीग्रेशन भी रेडी है। तो तो ये। अब केवल बस यही गया है कि एआई ड्रिवन मार्केटिंग बनाना है हमको। हम्म। एआई ड्रिवन मार्केटिंग मतलब अभी जितने सारे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज है ना, हम्म। हमको मतलब क्या होता है भाई, कई बार लोगों को पता ही नहीं रहता है। वो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज को बहुत सारा पैसा देते हैं और वो लोग प्लान करते हैं कि हम फेसबुक पे इतना ऐड चलाएंगे, इंस्टाग्राम पे इतना ऐड चलाएंगे। लेकिन ये सारा प्लानिंग अगर एआई एजेंट्स करें और डायरेक्टली ऐड को रन करें और हम्म। उनको लीड्स ला के दे दें, हम्म। तो ये इजीली ये प्रोडक्ट जो है ना, मतलब वायरल हो जाएगा मार्केट में। हम्म। तो अभी हम एआई ड्रिवन मार्केटिंग पे अभी काम कर रहे हैं, इसीलिए हम अभी इसको ज़्यादा अभी फैला नहीं रहे हम्म। हैं। अभी हम जस्ट पायलट फेज में हैं। तो अभी अभी पायलट फेज में क्या कर रहे हैं, हम टेस्टिंग कर रहे हैं। हम लोग अभी 50-100 कस्टमर रखना चाहते हैं, हम्म। जो जिनके साथ हम अभी टेस्टिंग कर सकते हैं प्रोडक्ट का, देन वो यूज़ भी कर रहे हैं। जैसे अभी हमारे तो एक अभी होटल। हम लोग इसको पुश कर सकते ज्यादा, ये अपना क्या बोलते हैं व्हाट्सएप वाला। हाँ हाँ, तो अभी अभी वही हम भी बताते हैं। अभी हम्म। जैसे हमारा लैंडिंग पेज ही आप देखिएगा तो व्हाट्सएप के बारे में ही बता रहा है। हाँ, तो और जो प्लस क्या है। जो जो रेडी है ना हमारे पास, वो प्रोडक्ट पे हम लोग ध्यान देते हैं एंड वी स्टार्ट सेलिंग ऑन दैट। हाँ हाँ इसलिए क्या, बिल्कुल, अगर अभी हमें ले बेचना भी ही रहे हैं नहीं वो। आया ना, अगर हमने हमारा जी जी, बेचना ही स्ट्रांग नहीं रखा तो घर में कोई नूर हीरा भी रख के कुछ मतलब नहीं है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, हाँ। आप एकदम सही। खाली प्रोडक्ट्स हम लोग बनाते रहेंगे, 2-4 साल हो गया, 5 साल हो गया, क्या अभी है? क्या है, मेरा मेरा एक्सपीरियंस इसी मामले में है हाँ। ज्यादातर। हालांकि मैंने अभी बताया नहीं अपने बारे में, बताऊंगा आपको। अभी ये जो प्रोडक्ट है अभी, होटल, एक होटल को दिया हुआ है। हम्म। होटल कर रहा है इसको, तो होटल कैसे कर सकता है उसको? मेक माई ट्रिप, Booking.com, अलग अलग वेबसाइट से उसको रिसीव करना है ऑर्डर। हम्म। ठीक। तो हो उसके रूम का बुकिंग होता है होटल का। तो हम्म। ये सारे प्लेटफॉर्म अगर इसी में इंटीग्रेटेड हो। हम्म। दूसरा, व्हाट्सएप से वो भी ऐड चला के डायरेक्ट कस्टमर ला सकता है। ओके। तीसरा, ये जो बड़े बड़े होटल्स हैं, हम्म। इनके रूम सर्विस में यूज कर सकते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप पे प्रोडक्ट्स तो दिखा सकते हैं। हम्म। अब व्हाट्सएप पे जब प्रोडक्ट्स दिखा सकते हैं, तो कोई रूम सर्विस में ही अगर ये व्हाट्सएप दे दे कि अरे आप हमारे होटल में अगर कुछ आप खाना ऑर्डर करना चाहते हो, हम्म। या फिर कुछ चिप्स ऑर्डर करना चाहते हो, कुछ भी प्रोडक्ट आइटम जो आप फूड लेना चाहते हो, अपने रूम में बैठे हो आप। अब हम्म। आप जा करके रिसेप्शनिस्ट को बोलो या उनको कॉल करो। उससे बेस्ट ये है कि आप प्रोडक्ट्स को देखो, उन वैरायटी में से चूज करो, डायरेक्टली ऑर्डर प्लेस करो। तो अच्छा, ये मतलब विद इन आपको यूज हो सकता है। ये रूम सर्विस को कॉल नहीं करना बार बार? हाँ, आपको जो चाहिए आप बुकिंग हम्म। कर दो, आप तक पहुंच जाएगा। हम्म। सर, इसका वीडियो बना सकते हैं? वीडियो बनाया आपने छोटा छोटा, मतलब आप कैसे इसको? अभी अभी हम वही बता रहे हैं आपको, हम्म। हम आइडियाज बता रहे हैं, बनाए नहीं। मैं बनाऊंगा इसके ऊपर। लेकिन पॉइंट ये है ना कि ऑलरेडी हमारा जो प्रोडक्ट है ना, ये वेरी वैल्यूएबल है मार्केट में। बहुत कम लोग ही हैं जो पूरी तरह से एक साथ ऐसा दे रहे हैं, वो भी इतने सस्ते में दे रहे नहीं हैं। सर, और क्या है ना, अगर हम 10 चीजें बता देना कस्टमर को, उसका दिमाग बंद हो जाता है उधर। वही 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 वही। तो आप एक ही चीज बोलना उसको, भाई देखो प्यास लग रहा है, ये पानी है, बस खत्म ना। कि यार ये, अगर उसमें हमने ऑप्शन दे दिया सर, स्पार्किंग वाटर चाहिए कि ठंडा चाहिए, गर्म चाहिए आपको, हिमालयन वाटर चाहिए, बिस्लरी चाहिए, तो बोलेगा भाई पानी नहीं चाहिए। सही बात, सही बात। तो अगर हमने एक ही प्रोडक्ट बताया ना, कि हमको कस्टमर एनालाइज करना है कि यार हाँ ये है, इसको मेरा कौन सा प्रोडक्ट काम में आएगा, वो हमको करना है। वो पॉइंट बताना है, हाँ, वैल्यू बता देना। अगर आपने वो सारी चीजें बता दी तो फिर वो भाग गया, वो फिर वो नहीं हो पाएगा।
सही बात है। तो आप प्लस मुझे, हाँ, इसको अभी मेरे ये को, मेरा बुकिंग सिस्टम काम है, ये जो है ना आपने ये बोला जो अभी, कि यार आप होटल रूम में बैठे, सर्विस हाँ वाला। हाँ, ये अपने आप में एक प्रोडक्ट, बाकी तो बिल्कुल। अलग ही बात है। तो ये जैसे होटल्स इसको दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक है हाँ। कि बुकिंग्स रिसीव करना, कस्टमर को मैनेज करना, हम्म। कस्टमर सपोर्ट देना, अगर कुछ ये, क्वेश्चंस पूछते हैं तो उनका एआई आंसर करेगा। हाँ ये। पूरा रूम सर्विस के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह से जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री है, हम्म जो हॉस्पिटल्स हैं या फिर डॉक्टर के क्लिनिक्स हैं, हम्म उनमें बहुत सारा लाइन लगना पड़ता है आज भी हम्म लोगों को। उनको अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए जाओ, नंबर लगाओ, पता लगाओ डॉक्टर कब आने वाला है, नहीं आने वाला है। ये सभी चीज़ें आज भी करनी पड़ती है। अगर हम इसको रिप्लेस कर दें विथ आवर प्रोडक्ट, उसमें क्या रहेगा, एआई एजेंट ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप पे आंसर करेगा और वो नंबर भी लगा देगा, अपॉइंटमेंट्स को मैनेज कर लेगा। डॉक्टर को भी यहाँ दिखता रहेगा मेरे कितने पेशेंट हैं, कब कौन आने वाला है। ये सब कुछ जो है ना पूरी तरह से हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी अप्लाई किया जा सकता है। देन आपका एजुकेशन में कोचिंग इंडस्ट्री आपने बताया ही कि उसमें हम्म। भी जो है कोर्सेज सेल कर सकते हैं, या वेबसाइट। तो वो रेडी, वो एक वो प्रोडक्ट अपना रेडी है। बेसिकली वो डिपेंड करेगा कि जब वो जो जिस कोचिंग इंडस्ट्री में वो यूज़ कैसे करना चाहता है। हम्म हालांकि वो अगर यूज़ करना चाहता है अपने कोर्सेज दिखाने के लिए तो वो रेडी है। वो हम्म। हमारा वेबसाइट यूज़ करना चाहता है कोर्सेज सेल करने के लिए, वो भी रेडी है, वेबसाइट भी रेडी है। बट अगर वो कुछ कस्टमाइजेशन चाहता है तो वो डिपेंड करेगा जब वो हमारे साथ ऑनबोर्ड होगा तो। सर ये अभी खत्म होने वाला है, ये मैं आपको दूसरा लिंक शेयर करता हूँ, फिर उस पे आ मे जाओ। भी अपन गूगल मीट पे आ जाते हैं ना। हाँ गूगल चलेगा। मीट पे। आप मेरे को शेयर कर दो गूगल मीट। हाँ, मैं गूगल मीट भेजता हूँ।